हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। एम के एस विद क्लासेस में स्वागत है आपका। आज मैं एम ए द्वितीय प्रश्नोत्तर हिंदी साहित्य के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ। तो प्रश्न पहला है कबीरदास के बारे में। कबीरदास की भाषा पर एक टिप्पणी लिखिए। या पूछे क्वेश्चन में कबीर की भाषा को पंचमेल या खिचड़ी क्यों कहा जाता है। उत्तर है इसका, कबीर की रचनाओं में एक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि उनकी रचनाओं में हिंदी, उर्दू, फारसी, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, मारवाड़ी आदि भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल या खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को इसीलिए साधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। डॉक्टर श्यामदास सुंदर ने कबीर ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है, कबीर में केवल शब्द ही नहीं, क्रियापद, कारक, चिन्ह आदि भी कई भाषाओं के मेल मिलते हैं। क्रियापदों के रूप अधिकतर ब्रजभाषा और खड़ी बोली के हैं। यद्यपि कबीर ने स्वयं कहा है कि मेरी बोली पूर्वी तथा खड़ी बोली ब्रजभाषा, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से विचार करने पर कबीर की भाषा का कोई एक निश्चित रूप निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। इन सब के विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी के डिक्टेटर कहते हुए लिखा है। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, बन गया है। तो सीधे सीधे नहीं तो दरेदा देकर भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नज़र आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को पूरा ना कर सके। अकथ कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसे बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य रसिक काव्यानंद का आस्वाद कराने वाला ना समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। इन शब्दों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को उसकी मूल संवेदना के स्तर पर समझाने की चेष्टा की है। प्रश्न संख्या दूसरा, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है, कबीरदास निर्गुण निराकार ब्रह्म पर विश्वास करते थे, लेकिन स्वामी रामानंद ने उन्हें राम भक्ति का एक अद्वितीय वरदान दिया था। कबीर ने राम को कई रूपों में माना है, कभी अपने पिता के रूप में, कभी पति के रूप में, तो कभी मालिक के रूप में। उन्होंने ईश्वर को सखा के रूप में भी देखा है। कई स्थानों पर तो उनका हृदय हरिजननी का बालक हो गया है। उनकी भक्ति में आत्मनिवेदन, तन्मयता, परम विरह शक्ति भी है। उनके हृदय में वैष्णव परंपरा पूरी तरह समाई हुई थी। उनका यह मानना था कि प्रभु की अनुभूति के मार्ग को
निष्काम भक्ति के द्वारा सरल बनाया जा सकता है। कबीर ने अपने काव्यों में ईश्वर का स्मरण और उनके प्रति दास्य भाव को विशिष्टता के साथ वर्णित किया है। कबीर ने अपनी भक्ति के लिए नाम स्मरण, अस्तित्वता, पवित्रता आदि तत्वों को अपनाया है। प्रश्न संख्या 3, कबीर की प्रतीक शैली की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन में पूछे तब उत्तर है, कबीर दास जी ने अपने काव्य में प्रतीकों का सहारा अधिक लिया है। इनके साधनात्मक रहस्यवाद में तो सर्वथा प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। साधारणतया इन्होंने दीपक को हृदय तथा शरीर ज्ञान का तेल को प्रभु भक्ति और अघट बाती को संतों की संगत का प्रतीक माना है तथा कहा है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दही अघट, पूरा किया विषा हुड़ा, बहुरी न अवो हट। कबीर के सभी रूपक मूलतः प्रतीकात्मक है। उलटवांसी के रूप में व्यक्त होने के कारण वे मनोरंजक भी हैं। कबीर के आंधी, कुम्हार, चक्की आदि प्रतीक मौलिक तथा लोक जीवन से जुड़े हैं। गुण साम्य के लिए कबीर का प्रयुक्त प्रतीक विधान इस प्रकार है, नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिड़डार के, पिया को लिया रिझाए। कबीर के मौलिक प्रतीकों में दाम्पत्य भाव के प्रतीक प्रमुख हैं। इन प्रतीकों में आध्यात्मिक विचारों तथा मधुर भावनाओं की अभिव्यक्ति में कबीर सिद्ध है तथा हर जन्नी मैं बालक तोरा, कहे न अवगुण बकसहु मोरा। इसके अतिरिक्त कबीर ने कुछ परंपरागत प्रतीक जैसे हंस, मीन, कुत्ता, चंद्रमा, चकोर, चातक आदि के माध्यम से अपने काव्य को चमत्कृत किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।